हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि वीडियो की थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नेम है स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो जो लोग इस कंपनी को फॉलो करते हैं उन लोग को पता ही होगा कि क्या हुआ है कंपनी में और क्या चल रहा है अभी कंपनी में। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनी लगभग 5 से 6 साल बाद पहली बार लॉस पोस्ट किया है। और लॉस कोई आम लॉस नहीं है, 200 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। इसके वजह से लगातार 3 दिनों से मेजर फॉल देखने को मिल रही है कंपनी में। थर्सडे के दिन, अकेले थर्सडे के दिन ये कंपनी लगभग 10% के आसपास डाउन थी। ठीक है, लगभग 10% के आसपास डाउन थी सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन। और ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है कि 10% की डाउनफॉल, 5% की फॉल इज़ नॉर्मल। ये 300 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाली एक स्टॉक है। तो मतलब आप लोग सोच सकते हो क्या हुआ होगा कंपनी में। तो ये फॉल के बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भाई ये क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए? क्या ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सही अपॉर्चुनिटी बन सकती है? क्या और भी फॉल मुझे देखने को मिल सकती है इस कंपनी में, या अभी बाई करके चल ले? अगर और भी फॉल देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक, मतलब कहाँ तक गिर सकती है कंपनी, कहाँ पे मुझे एक बहुत ही सही एंट्री मिल जाएगी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग यही देखेंगे क्या अभी भी मास सेलिंग हो रही है, मतलब जो लोग स्टॉक के होल्डर थे क्या वो लोग सच में शेयर को इतना नीचे धकेल रही है, या इंट्राडे ट्रेडर्स का काम है ये, मतलब क्या स्टॉक की स्ट्रेंथ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कंपनी और भी गिरेगी तो कहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे सकती है, कहाँ पे एक मतलब सपोर्ट जोन है कंपनी की, और कहाँ पे आप लोगों के पास एक पोटेंशियल एंट्री रहेगी। उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली है कैसी फंडामेंटली। तो गाइस, कंपनी का नेम तो मैंने बता ही दिया, बाकी यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। और कंपनी क्या करती है यहाँ पे भी आप लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हो। अगर डिटेल में एक सेकंड में आप लोग को डिटेल में ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। और कंपनी की अगर देखोगे तो कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है, बाहर भी एक्सपोर्ट करती है कंपनी, यूएसए, मेक्सिको, ब्राज़ील, यूएई। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस। उसके साथ साथ कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देख सकते हो आप लोग, कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे आप लोग देख लेना। और पॉज करके पढ़ भी लेना अगर पढ़ना है तो। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो वेंचर्स एंड एक्विजिशंस, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, R&D कैपेबिलिटीज़, ये सब भी आप लोग देख सकते हो। तो ये हो गया, अगर पढ़ना है तो पॉज करके सब कुछ पढ़ लेना। अगर इससे भी डिटेल में कुछ जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो, या तो फिर कंपनी के बारे में गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 8321 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक की PE स्लाइटली हाई है, 39.8 की है। ROCE 12.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। डिविडेंड यील्ड 0.96% एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 24.34% के आसपास निकल के आ रही है। एंड डिविडेंड पे आउट की काफ़ी सही है, कंपनी की डिविडेंड पे आउट 28.81% है, जो कि काफ़ी सही है। कॉन्स में अगर डिस्कस करें तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है, मेजर इशू नहीं है कंपनी के बारे में। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए, देखो जहाँ तक कि क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से तो कंपनी पहली बार ही लॉस दे रही है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2015 की फाइनेंशियल ईयर में एंड 2014 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस दिया था, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और बाकी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है और करेंट ADM में भी कंपनी 209 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद बैलेंस शीट, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा डेब्ट इंक्रीज़ किया है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व तो सिर्फ कुछ ही इंक्रीज़ हुआ है। बाकी अगर उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बोरोइंग्स देखा जाए तो बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है, बाकी FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है 3 साल की कंपैरिजन में, FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है।
एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। पब्लिक में डिस्कस करें तो 31.71% पैसा हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की लगे हुए हैं। LIC ने दिसंबर के क्वार्टर में बेच के निकल गया है कंपनी से। बाकी यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो और किस किस की होल्डिंग है। मैं प्रोमोटर्स भी चेक कराया था वो कंपनी की, उसके पहले FIIs देख लो किसकी होल्डिंग है 7.01%, यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रोमोटर्स में भी आप लोग देख लो किस किस की होल्डिंग है, या तो लास्ट दो जीरो है। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो गाइस, अगर आप लोग कोई मतलब एक स्टॉक ढूंढ रहे हो फॉर ट्रूली लॉन्ग टर्म पर्पस, तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। ट्रूली लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है एटलीस्ट 5+ ईयर्स के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, ये कंपनी काफ़ी सही है। आप लोगों को मेजर डिफरेंस प्रॉफिट में मेजर डिफरेंस आप लोग को तभी लगेगा, मतलब 5 से 10 साल के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग को मेजर डिफरेंस मतलब दूसरे स्टॉक से आउट परफॉर्म करेगी ये कंपनी। अदरवाइज अगर आप लोग 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ही देखे जाएगी, लेकिन उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए कोई मेजर चेंज होने के लिए एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए आप लोग को होल्ड करना है कंपनी को। अगर राजी हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो, कंसिडर करके चल सकते हो। उतना ज़्यादा रिटर्न 1 से 2 सालों में ये कंपनी नहीं देके जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होंगे कि पता नहीं कंपनी जो है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से रिलेटेड भी कामकाज करती है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका जो डिमांड अभी 5G आने वाला है, उसके बाद 6G आएगा, उसके बाद 7G, उसके बाद 8G 9G 10G तक कि कितने G आएगी वो किसी को नहीं पता। तो इसकी जो डिमांड है ऑप्टिक फाइबर केबल की वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो इस कंपनी की भी बिजनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 साल के लिए अगर जाना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी शॉर्ट मतलब 1 से 2 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट लॉस नहीं करवाएगी ये कंपनी आप लोग को, ये गारंटेड है, ठीक है। और बात रही शॉर्ट टर्म के लिए, देखो गाइस शॉर्ट टर्म के लिए तो ऐसे रिकमेंड तो नहीं करूँगा कंपनी को। बाकी देखो शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है कंपनी में, क्योंकि कंपनी की अगर 1 साल की नॉर्मल रिटर्न देखोगे तो 100% भी नहीं है, तो क्या ही आप लोग कमाओगे, और लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी नहीं है। बाकी जितना फॉल अभी दिखा रही है कंपनी, देखो मैं आप लोगों को चेक करें तो जितना फॉल यहाँ पे कंपनी आप लोगों को दिखा रही है तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, लेकिन एक बार इस फॉल को रिकवर हो जाना तो उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए जाना मत। अभी के लिए जा सकते हो लेकिन फ्यूचर में मत जाना। अगर ये फॉल रिकवर तो होगी ऑब्वियसली, तो ये फॉल रिकवर होने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, या तो फिर स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाओ इस कंपनी के थ्रू, या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो। शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं देगी कंपनी, तो इससे ज़्यादा मतलब इससे अच्छा कोई और कंपनी में पैसा लगा जो कैपेबल है शॉर्ट टर्म में काफ़ी सही रिटर्न देने के लिए। तो ये नहीं है फॉर शॉर्ट टर्म। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वॉल्यूम में मतलब एक्चुअली गेम क्या चल रहा है, कौन ये कंपनी को इतना ज़्यादा गिरा रही है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। 35,67,950 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 7,742 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 209.25 की प्राइस पॉइंट पे लगभग 8,000 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। तो ये और भी इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन है, कल के भी दिन है, तो और भी ज़्यादा ऑर्डर्स इसके साथ ऐड होने वाली है। तो 10,000 के आसपास सेलिंग ऑर्डर रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज, तो गाइज़ यहीं पे आप लोग को जब पूरा गेम है वो समझ में आ जाएगा। कंपनी कितनी % डाउन थी, लगभग 6% डाउन थी। डिलीवरी परसेंटेज कितना निकल के आ रही है 31, मतलब सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास शेयर होल्डर, जो लोग शेयर होल्डर वो लोग सिर्फ और सिर्फ 11,16,210 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, मतलब वो लोग सिर्फ इतना क्वांटिटी में सेलिंग हुआ है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है वो इंट्राडे में ट्रेड लिया गया है। तो इससे मतलब ऐसे ही होता है, जब भी कोई स्टॉक मेजरली गिर जाती है या तो फिर कोई भी स्टॉक में एक अचानक से बड़ी मूव देखने को मिल जाती है अपवर्ड, तब मैक्सिमम जो क्वांटिटी होता है वो डिलीवरी की नहीं, वो इंट्राडे की ही देखने को मिलती है। वो लालच के चक्कर में लोग एकदम ओपनिंग टाइम पे शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद बाय दी एंडिंग टाइम वो लोग बाई कर लेते हैं, फिर से वैसे प्रॉफिट कमाते हैं। जब ऊपर जाती है कंपनी नीचे के प्राइस पर बाई कर लिया, ऊपर सेल कर लिया। जब टाटा मोटर्स उतना ज़्यादा रैली दिखा रही थी, टाटा पावर वॉल्यूम अगर आप लोग चेक करते तो मैक्सिमम क्वांटिटी इंट्राडे में ही रहती। तो नो डाउट गाइस यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स की बड़ी गेम चल रही है। इंट्राडे ट्रेडर्स की वजह से कंपनी इतनी ज़्यादा नीचे गिर रही है। बाकी ज़्यादा सेलर्स तो नहीं है, जो भी मतलब डिलीवरी जिन लोगों के पास भी शेयर थी, होल्डर थे जो लोग, उन लोगों के पास ज़्यादा सेल ट्रेड नहीं, मतलब उन लोगों के पास ज़्यादा शेयर नहीं है, तो ज़्यादा दिन ये टिकने नहीं वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आप लोगों को इस कंपनी में एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए या तो फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। इतना मेजर फॉल तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दम नहीं है वॉल्यूम पे। अभी हम लोग चलते हैं तीसरी पॉइंट पे और देखते हैं कि प्राइस का क्या गेम है, कहाँ पे आप लोगों को एक सही एंट्री मिल सकती है कंपनी में, और स्विंग ट्रेडिंग की लेवल्स भी क्या निकल के आ रही है।
तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखो थर्सडे के दिन 28 जन, यहाँ पे अगर लेफ्ट में नोटिस करोगे तो लगभग 11% डाउन थी एक दिन में कंपनी। तो ये ड्यू टू इंट्राडे ट्रेडर्स। और उसके साथ साथ अगर वॉल्यूम देखा जाए थर्सडे की कंपैरिजन में, अगर फ्राइडे की वॉल्यूम देखा जाए थर्सडे, तो आई बेट कि मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर्स ही होंगे, क्योंकि लास्ट दिन उन्होंने देखा कि इतना फॉल, पहले तो वो लोग रिस्क नहीं लेंगे, उसके बाद जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो लोग शॉर्ट करने के लिए बैठे थे वो लोग यहाँ पे घुस गए होंगे, इसलिए थर्सडे के वॉल्यूम इतना है। फ्राइडे के दिन वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, या तो फिर जो लोग समझदार है वो लोग एग्जिट करके निकल गए होंगे, क्योंकि RSI बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी होगी तब तक, इसीलिए फ्राइडे के दिन भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिली। और कंपनी की जो 52 वीक लो है वो है 171 रुपये, 170 के लेवल, और उसके आसपास एक सपोर्ट एरिया है 173.7 की। ये जो सपोर्ट एरिया आप लोग को दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मुझे यही लग रहा है, अगर देखो अगर कंपनी बाई चांस 170 के नीचे गिर जाती है तो 150 रुपये की लेवल दिखेगी। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं या शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाना चाहता है, अगर 150 रुपये तक गिरेगी नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, अगर 150 रुपये के आसपास मिल जाती है आप लोगों को, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। काफ़ी सही लेवल है उसके, मतलब 150 रुपये के लेवल काफ़ी सही है। बाकी जो एक लॉजिकल लेवल है ना वो है 180 टू 190 के बीच में, मतलब 170 तक मुझे नहीं लगता कि ये गिरेगी। हाँ, इतना मेजर फॉल नहीं होगा, ऐसे ऐसे कुछ गिर के मतलब कंसोलिडेट करके आएगी, तो 2 दिन वेट कर लो, 170 के आसपास मिल जाएगा, बाई करके चल लो। लेकिन 195 की अगर देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होते हुए नज़र आएगी, हो सकता है, मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं कि बता दूँ, और प्रेडिक्ट भी सच कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए नज़र आएगी, उसके बाद गिर सकती है यहाँ पे, जैसे कि टाटा मोटर्स में हुआ था इतना बढ़िया फॉल के बाद। ठीक है, तो ऐसे कुछ देखने को मिलती है। बाकी अगर 200 रुपये के भी आसपास कोई बाई करता है तो दैट्स नॉट बैड, बाकी अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो क्यों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी 190 के आसपास 195 के आसपास कंसोलिडेट करे, 2-3 दिन वेट कर लेना। अगर आप लोगों को लगे कि कंसोलिडेशन परमानेंट है, अभी कंसोलिडेट करेगी या ऊपर जाएगी, बाउंस बैक दे रही है कंपनी, बाई करके चल लो। और अगर आप लोगों को लगे कि कंसोलिडेशन के बाद और भी नीचे जा सकती है, पोटेंशियल है कंपनी में नीचे आने की, तो 170 के आसपास बहुत ही सही बाई है। लेकिन 170 के जो लेवल है ये दिखाने की कंपनी की जो चांसेस है वो अराउंड 55% है, 45% चांस है नहीं दिखाने की। और 195 की जो टारगेट है ये तो गाइज मंडे के दिन ही दिखा सकती है कंपनी आराम से। बाकी अभी कंपनी कैसी परफॉर्म करती है किसी के भी हाथ में नहीं है, कंपनी कितनी नीचे आएगी वो किसी के भी हाथ में नहीं है। कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी आप लोगों को भी वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 170 टू 190 की लेवल काफ़ी सही है उन लोगों के लिए। 20 रुपये का जो रेंज है वो काफ़ी सही एंट्री हो सकता है उन लोगों के लिए। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग की जो लेवल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वेट फॉर द बाउंस बैक गाइस। कहीं से भी बाउंस बैक दे, चाहे 170 हो 190 हो, आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, आप लोगों को तो प्राइस सच कोई भी नहीं है। चाहे वो 190 के लेवल से बाउंस बैक दे, 195 के लेवल से बाउंस बैक दे, या 170 या 150, आप लोग तो कोई मतलब होल्डिंग तो नहीं करोगे जब तक बाउंस बैक नहीं देगी कंपनी। तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई कर लेना है फॉर द अपर टारगेट। अगर 150 के लेवल से बाई करते हो तो 173.7 फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो कैसे अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो लेवल्स है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।